प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। गए रविवार से रविवार तक परमेश्वर अपने को दिए अच्छे भलाई के लिए और परमेश्वर दिए इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए छोटे से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आए। हे प्रभु, इस रविवार में प्रभु हम प्रवेश हुए। गए रविवार से लेकर रविवार तक साढ़े 7 दिन हमको तुम रक्षा की, सप्ताह पूरा प्रभु हमको बचाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम्हारे प्रभु चरणों पर आए। प्रभु हे प्रभु, दया करिए, कृपा करिए प्रभु, तुम्हारी बड़ी अनुग्रह से पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश को भेजो प्रभु। वचन के सच्चाई हमको बताओ प्रभु। हे प्रभु, हमारी आत्मिक उद्धार यात्रा में हे प्रभु हम जहां हम चूक गया है, वचन के उजाला हम पापों को जांच लेने कर वचन का उजाला हमको दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को इस रविवार दिन के शुभकामनाएं और इस दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा प्रभु के वचन में जाएंगे। तो भजन संहिता पहला अध्याय अपने को बहुत मालूम है, तो ये छोटे बच्चों से लेकर हर सब कुछ सबको मालूम है। भजन संहिता देखिए पहला अध्याय, भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन देखिए, पहला अध्याय दूसरा वचन तीसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तो वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर भजन संहिता प्रथम अध्याय दूसरे या तीसरा वचन में ये विषय पवित्र आत्मा ने अपने को बता रहे। इसमें से बहुत अंदर वचन के गहराई में बड़ी बड़ी आशीर्वाद के विषय, आशीर्वाद की बातें बहुत कुछ है। लेकिन आज अपने गए आत्मिक जीवन में अपन गए सप्ताह से इस सप्ताह तक, गए रविवार से इस रविवार तक अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक चाल चलने में जहां पर अपन चूक गए, इस वचन के उजाला में से पवित्र आत्मा ने अपने को बताया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक व्यक्ति व्यवस्था पर प्रसन्न होता है, व्यवस्था से आनंद होता है और दिन और रात उस व्यवस्था को ध्यान करते रहता है, तो उस व्यक्ति करने का हर कुछ काम सफल होगा। और वो व्यक्ति, वो मनुष्य कैसे रहेगा? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाएगा। जो बहते, एक नदी है, एक नदी बहती है, उसके किनारे और एक वृक्ष लगाए, एक छोटा पौधे लगाए। सब वो पौधे अच्छे तरह से कोई भी ऋतु होने दो, हर ऋतु में वो फलते फलते बड़े वृक्ष बनेगा, है या नहीं? बड़े वृक्ष बनेगा। और किनारे के ओर है वो वृक्ष, उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी मुरझाएगा नहीं। देखिए, है या नहीं? तो यहाँ पर तीसरा वचन में ये बता रहे हैं कि अपन फलने के बारे में बता रहे पवित्र आत्मा। ये व्यक्ति आत्मिक जीवन में किस रीति से कैसे फलना है, कैसे फल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे। अभी हर विश्वास यीशु मसीह में है। हर मनुष्य, हर एक आस्तिक, हर विश्वास हमेशा फलते रहना है, हमेशा फलते रहना है। अब जो फलते वृक्ष, फलते पत्ते के जैसा रहना है, लेकिन मुरझाते पत्ते के जैसा नहीं रहना है। क्योंकि एशिया का ग्रंथ में देखिए, यहाँ पर अपने को फलने का वृक्ष दिखाई दे रहे, ना फलने का वृक्ष एक है, हमेशा उसके पत्ते मुरझाते रहे। कौन सा? एशिया का ग्रंथ पहला अध्याय 30 का वचन देखिए। एशिया का ग्रंथ पहला अध्याय 30 वचन 30 देखिए। यहाँ पर
क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांझ वृक्ष के और बिना बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांझ वृक्ष। यहाँ पर एक बांझ वृक्ष है। क्या है? एक बांझ वृक्ष। ये बांझ वृक्ष का पत्ते हमेशा क्या रहते? मुरझाते रहते हैं। ये बांझ वृक्ष फलेगा नहीं, क्योंकि ये फलने से ये बिल्कुल फलेगा नहीं। ये पानी के किनारे के और भी नहीं है। और इसके ये है कि ये सूचना ये देते हैं कि हमेशा हर ऋतु में, कौन से भी ऋतु हो, बारिश होने दो और ठंडे का मौसम होने दो और धूप के मौसम होने दो, कौन से भी मौसम, कौन से भी ऋतु में ये वृक्ष, बांझ वृक्ष फलेगा नहीं। देखो हमेशा इसके पत्ते मुरझाए रहते हैं। ये बांझ वृक्ष है। क्या है? बांझ वृक्ष। यीशु मसीह में विश्वास जो है, उद्धार पाए अपन कैसे रहना है? बांझ वृक्ष के नहीं, फलते हुए और पत्ते ना मुरझाना। पत्ते मुरझाते हैं बांझ वृक्ष का जैसा नहीं, फलते हुए और उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उस वृक्ष के जैसा रहे। वो वृक्ष कौन सा है मालूम है? यही पवित्र बाइबल में फलने का वृक्ष के बारे में लिखा गया है और ना फलने का वृक्ष के बारे में भी लिखा है। इसका मतलब मुरझाते पत्ते हैं और कभी भी ना मुरझाने का पत्ते का वृक्ष भी है। वो कौन से वृक्ष है मालूम? जो नदी के किनारे और रहकर हमेशा उसके पत्ते क्या रहते हैं? हमेशा उसके पत्ते हरा रंग में रहते हैं, कभी उसके वृक्ष के पत्ते मुरझाएगा। और वृक्ष का नाम यह है कि देखिए, ये यशायाह का ग्रंथ, देखिए 44 अध्याय, देखिए 4 का वचन, 44 और 4 का वचन देखिए, 44 और 4। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। हालेलुया। ये देखिए क्या बता रहे 4 का वचन में, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते। कौन सी धाराएं? पानी के धाराओं के पास ये वृक्ष रहते हैं और ये वृक्ष का नाम क्या है? मजनू। क्या है? मजनू। वृक्ष का नाम मजनू। ये मजनू वृक्ष जो है ये किनारे के ओर लगाया जाता है। ये मजनू वृक्ष हमेशा किनारे के ओर रहते हैं और वो बहते पानी के किनारे पर, वो धाराओं के पास रहते हैं हमेशा। ये क्या? इसके पत्ते हमेशा हरा रंग में रहते। इसके पत्ते कभी भी गिर जाएगा नहीं, इसके पत्ते कभी मुरझाएगा नहीं। कभी जो मजनू वृक्ष का पत्ते जो बांझ वृक्ष के जैसा मुरझाएगा नहीं, कभी भी हमेशा फलते रहते हैं वृक्ष और बढ़ते जाएंगे। अपन कैसे रहना? आत्मिक जीवन में बढ़ना है। इसका मतलब कैसे रहना है? अपन मजनू वृक्ष के जैसा रहना है, लेकिन बांझ वृक्ष के जैसा नहीं। तो ये विश्वास, मजनू वृक्ष कब बनते हैं, बांझ वृक्ष कब बनते हैं, ये है असली बात। ये बात सुने तो अपना संदेश हो जाए। ये विश्वास, मजनू वृक्ष कब बनते हैं और बांझ वृक्ष कब बनते हैं। अभी देखिए, बांझ वृक्ष को पानी नहीं, वो धूप के मौसम में, कोई भी मौसम में वो क्या होगा? हमेशा उसके पत्ते मुरझाएगा। तो अभी देखिए, धूप लगने से ये एक विश्वास, इसका मतलब धूप लगने से पहले एक वृक्ष का, पेड़ का पत्ते मुरझाएगा। पहला विषय। आत्मिक जीवन में भी, अपने आत्मिक जीवन में भी धूप लगने से अपन क्या होगा? अपने आत्मिक जीवन में बढ़ेगा नहीं, अपन फलेगा नहीं। ध्यान से सुनो। पेड़ या वृक्ष का पत्ते बहुत धूप लगने से, धूप के मौसम में धूप से उसके पत्ते मुरझाएगा, उसके पत्ते गिर जाएगा, वो फल नहीं होगा, वृक्ष है या नहीं। लेकिन यहाँ पर आत्मिक जीवन में भी अपने को धूप लगने से अपन आत्मिक जीवन में बढ़ेगा नहीं और अपन आत्मिक जीवन में फलेगा नहीं। तो यहाँ पर आत्मिक जीवन में लगने का धूप क्या है? आत्मिक जीवन में अपने को लगने का धूप का नाम ये है कि पाप। क्या है? ये पाप नियम जो है, ये पाप नियम अपने अंदर जो है
पाप व्यवस्था, ये पाप व्यवस्था जो है उस पाप व्यवस्था के द्वारा उस पाप के सोच, उस पाप में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छह विषय जो है पाप के हृदय में जो है पाप नियम में, वो पाप व्यवस्था के कारण, वो पाप व्यवस्था के कारण निकलते हर सोच, हर बात, हर पाप के चाल चलन और ये पवित्र व्यवस्था जो वचन के विरोध में उड़ते हर बात, हर सोच और हर तरह के व्यवहार और हर तरह के वचन के विरोध की शिक्षाएं, वचन के विरोध के सिद्धांत और वचन के विरोध की सुनाई, ये सब जो है ये पूरा आत्मिक जीवन को धूप है। क्या है? ये आत्मिक जीवन को लगने का धूप है। ये धूप से अपन आत्मिक जीवन में फल नहीं सकते, इसीलिए अपन आत्मिक जीवन में बाण वृक्ष हो जाए। फिर अभी अपन मजनू वृक्ष बनना, ये कैसे? तो पानी के किनारे, नदी के किनारे अपन रहना है, नदी के ओर, नदी के किनारे के और अपन रहना है। तो इसका मतलब देखिए, नदी के किनारे रहने से पहले अपने को धूप नहीं लगना और पाप के सोच, पाप के चाल चलन, पाप के व्यवहार और पाप के अनुसार चलना, ये सब बंद होना है। तो धूप अपने को न लगना है। इसका मतलब यह है वो पाप का व्यवस्था जो है, वो पाप व्यवस्था और अपन वो हृदय में है पाप व्यवस्था और अपने आत्मिक जीवन, पाप व्यवस्था, आत्मिक जीवन, ये दोनों के बीच में ये एक बादल रहना है। ध्यान से सुनो, अभी अपन धूप मौसम में है, बाहर चल रहे, धूप बहुत मार रहे, धूप बहुत लग रहे हैं अपने को, धूप नहीं लगना, इसके लिए क्या करते? किसी एक पेड़ के नीचे चलते हैं, उसकी छाया के द्वारा अपने को ठंडा रहते। अगर अपन चलते चलते अचानक वही धूप के मौसम में एक बादल आए, सूरज की किरण अपने को मार रहे नहीं, सूरज रोशनी अपने को लग रहे नहीं, धूप अपने को लग रहे नहीं, बीच में एक बादल आए समझो, तब भी अपने को ठंडा रहते है या नहीं? वैसा ही आत्मिक जीवन में ये पाप के काम, पाप के सोच, पाप के चाल चलन, ये पाप के व्यवहार अपन नहीं करना, अपन पवित्रता से जीना है, आत्मिक जीवन में अपन बढ़ना है। तो वो पाप नियम और अपना आत्मिक जीवन दोनों के बीच में एक बादल रहना है। क्या रहना है? एक बादल रहना है। उस बादल का नाम है पवित्र आत्मा। कौन से बादल? पवित्र आत्मा के नीचे अपन रहना है और पवित्र आत्मा बादल के नीचे रहने से अपने को ये पाप धूप मारेगा नहीं, ये पाप का धूप लगेगा नहीं, तब अपन पवित्र आत्मा के नीचे चल सकते। जैसा देखिए, जैसा इस्राएल लोग को चलाया है पुराने नियम में पवित्र आत्मा बादल रूप में, नए नियम में भी अपने लिए भेजा गया और सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा अपने को कहां ले जा रहे हैं? आगे ले जा रहे हैं। देखिए, अपन देख सकते हैं, देखिए गिनती में ये बात लिखाया है, गिनती देखिए 14 और 14, गिनती 14 और 14 में एक बार देखिए, गिनती 14 और इस देश के निवासियों में से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है, यहोवा इस्राएल लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर टहरा रहता है, और तू दिन को बादल के स्वभाव में और रात को अग्नि के स्वभाव में होकर इनके आगे आगे चला करता है। हालेलुया। ये देखिए, दिन में बादल के रूप में और रात में अग्नि के रूप में क्या चलाया? बादल। किनको? इस्राएल लोगों को। आज नए नियम में भी अपने को पवित्र आत्मा का बादल क्या करते हैं? अपने को आत्मिक जीवन में चलाते। पाप का धूप नहीं मारना, अपन बांझ वृक्ष के जैसा नहीं, अपन कौन से? मजनू वृक्ष के जैसा रहना। तो पवित्र आत्मा के अधिकार के नीचे अपन आना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपन पाए, उद्धार पाए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। तब पवित्र आत्मा ने पाप धूप अपने को मारेगा नहीं। पवित्र आत्मा उनके सहायता के द्वारा, उनके अनुग्रह से अपने को उस बादल के नीचे नीचे अपन चलना, अपने को ठंडे रहते, आत्मिक जीवन में अपन आगे बढ़ते। और पानी के ओर दूसरा विषय क्या है? पानी के नदी के किनारे रहना है। कौन सी नदी? या पवित्र आत्मा ने अपने को वचन का नदी के किनारे अपने को चलाया। कहां पर चलाते? नदी के किनारे किनारे अपने को चल, नदी के किनारे अपने को ये वचन का बीज बोझा जाता है, अपने को नदी के
किनारे, पानी के नदी, जो सत्य वचन का नदी जो है उसके किनारे पवित्र आत्मा ने अपने को भोजा जाता है, तब अपन फल सकते हैं। ऐसे जो कभी भी पत्ते ना मुरझाएगा वो मजनू वृक्ष के जैसा अपन फल देगा। हालेलुया, समझ में? तो अभी हर विश्वास मसीह में कैसे रहना है? बांज वृक्ष के जैसा रहना है, मजनू वृक्ष के जैसा नहीं। बांज वृक्ष कभी भी फलेगा नहीं, वो उसके पत्ते हर मौसम हर समय उसके पत्ते मुरझाएगा, लेकिन मजनू वृक्ष हर समय हरा रंग में रहेगा, फल फलेगा, अच्छे तरह से फल फलेगा। और मजनू वृक्ष इसकी सूचना दे रहे हैं कि एक व्यक्ति फलने की, और यीशु मसीह को धन्यवाद भी करते हैं। पुराने नियम में मजनू वृक्ष के पत्ते लेकर क्या कही? यहोवा को स्तुति और धन्यवाद किए हैं। वो अपन लय व्यवस्था में देख सकते हैं। लय व्यवस्था 23 अध्याय 40 वचन में है। 23 अध्याय 40 वचन में उसके बारे में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। लय व्यवस्था 23 अध्याय और 40 वचन में। तो ये मजनू वृक्ष के जैसा अपन रहना है, मजनू वृक्ष के जैसा। तो अपने को पाप का दुख मारने से, पाप का दुख जो है वो दुख लगने से, पाप दुख लगने से अपन आत्मिक जीवन में बढ़ रहे नहीं या फल रहे नहीं। इसका मतलब यह है अपन पवित्र आत्मा के नीचे आए नहीं, पवित्र आत्मा बादल के नीचे आना है, तब अपने को पवित्र आत्मा बादल ही ले जाते। जब इस्राएल लोगों को चलाए पुराने नियम में, नए नियम में नए इस्राएल अपन है, अपने को पवित्र आत्मा ने चलाएगा। कैसे? उसके बादल पवित्र आत्मा ने उनके आधीन में अपने को रख कर उनके आधीन में से अपने को ले जाएगा। दिन में और रात में हर समय हर फल अपन पवित्र आत्मा के स्वाधीन, अपने स्वाधीन में पवित्र आत्मा के स्वाधीन में रहना, उनके अधिकार में, उनके हुक्म अपने पर रहना है। पवित्र आत्मा अपने ऊपर हुक्म करना है, अपना हुक्म नहीं। अपना हुक्म करे तो ये पाप के नियम के जैसा चलते हैं, अपने सोच, बुराई और भलाई काम के बिना, वचन के विरोध शिक्षा, वचन के विरोध की बातें, वचन के चाल चलन, वचन के विरोध की व्यवहार, तो पूरा पाप इसीलिए हो रहे हैं कि वो पाप धूप अपने को लग रहे। अपन बादल के नीचे नहीं आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा को मांगना है, पूछना है, पिता अपने को देने वाला है। और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से अपन चलना है। तब पवित्र आत्मा अपने को कहां से ले जाएगा? जो सत्य वचन, जो वचन का सत्य जो है, वचन का किनारे के ओर से अपने को ले जाएगा। देखो, हमेशा वचन के, सत्य वचन के द्वारा अपन चलते, सुन रहे और वचन अपने अंदर फल फलते हैं, अपने आत्मिक जीवन में अपन आगे चलते। तो इसका मतलब क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। आखिरी बात देखिए, आखिरी वचन जो यहाँ पर बताया है, प्रेरितों की शिक्षा में देखिए, प्रेरितों की शिक्षा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में देख सकते हैं अपन। दूसरा अध्याय 40 वचन में देखिए, 42 वचन, दूसरा अध्याय 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। अपन आत्मिक जीवन में हमेशा फलना है, और एक बार फलना नहीं, हर दिन फलते रहना, फलने में लोलीन रहना है। फलने में लोलीन कब रह सकते मालूम? पवित्र आत्मा ने अपने को प्रेरितों की शिक्षा सिखाते हैं। प्रेरितों की शिक्षा में रहना है और संगति में रहना है, और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना का, रोटी तोड़ने में, हर रविवार रोटी तोड़ने में अपन भाग लेना है। हर रविवार रोटी तोड़ने में अपन, रोटी में यीशु मसीह का मांस लेने को, यीशु मसीह का लहू पीने के लिए पवित्रता से अपन तैयार रहना है। वो काम करने वाला है सिर्फ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने वो काम अपने को करेगा। तो पवित्र आत्मा के आधीन में जो विश्वास रहते हैं, उनको पवित्र आत्मा ने हर रविवार रोटी तोड़ते जाते, वो कलीसिया में ले जाएगा। वो ही हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, वो प्रेरितों की शिक्षा में रहते हैं, और वो लोग पौलुस की सेवा में रहते हैं, और वो लोगों के अंदर, वो मनुष्य के अंदर यीशु मसीह का अनंत जीवन हर रविवार आते हैं। यीशु मसीह का शरीर या लहू लेने से उनके अंदर यीशु मसीह आकर जीवित होते हैं। तब इन्होंने हमेशा फलते, कैसे? लोलीन रहते हैं फलने में। तो हमेशा फलने में लोलीन रहने का वृक्ष जो है मजनू वृक्ष। अपन भी मजनू वृक्ष के जैसा रहना है। जैसे लय व्यवस्था में मजनू वृक्ष को लेकर जो यहोवा को धन्यवाद करे
मजनू वृक्ष के जो पत्ते को लेकर। तो उसी प्रकार अपन भी जो मजनू वृक्ष के जैसा हमेशा फलने में लोगे रहना है। सिर्फ पवित्र आत्मा के अधीन में अपन रहना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपन चाल चलना है। उन्होंने किधर ले जाएगा अपने को? पवित्र आत्मा ने प्रेरितों की शिक्षा में ले जाएगा और संगति में बिठाएगा, रोटी तोड़ने में अपने को इकट्ठा करेगा, प्रार्थना ना छोड़कर प्रार्थना करने में भी पवित्र आत्मा ने अपने को मदद करेगा। ये है असली बात, ये है असली संदेश। ठीक है, तो अपन आत्मिक जीवन में कौन से वृक्ष पे जैसा है? क्या अपने आत्मिक जीवन में अपने पत्ते मुरझा रहे तो बांज वृक्ष है, अपन नहीं मुरझा रहे कभी भी तो अपन मजनू वृक्ष है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का आज संदेश ये है कि अपन आत्मिक जीवन में फलना है, मजनू वृक्ष के जैसा हर दिन फलने में लोलीन रहना है, पवित्र आत्मा का बादल के नीचे चलना है, पवित्र आत्मा के अधिकार में अपन आना है, अपने अधिकार में नहीं, अपने ऊपर पवित्र आत्मा का अधिकार रहना है। क्योंकि अपने को पाप दुख जो है, पाप का दुख लगने से अपन अपने आत्मिक जीवन में अपन सूख जा रहे हैं, हैया सूख जा रहे, फल रहे नहीं। तो पाप का दुख ना लगना तो पवित्र आत्मा का बादल होना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। हालेलुया। तो ठीक है, ये है आज का संदेश। क्या अपन मजनू वृक्ष जैसा है? यीशु मसीह को धन्यवाद। बांज वृक्ष जैसा है, अपन पापों को अपन ये वचन की उछाला में जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपने पापों को अपन मांगेंगे, पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, यीशु मसीह अपनी क्षमा करके नए मन नए दिल अपने को देगा, तब अपन मजनू वृक्ष बनेगा। हालेलुया। ठीक है, हर रविवार रोटी तोड़ने में अपन इकट्ठा होंगे, लोलीन रहेंगे, उसमें मजनू वृक्ष बनेंगे। उस तरह के अनुग्रह प्रभु अपने को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह इस रविवार के दिन प्रभु, हे प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे है, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम गए सप्ताह से इस सप्ताह तक ये सारे 7 दिन प्रभु हम हमारे आत्मिक जीवन यात्रा में, हे प्रभु हम तो बांज वृक्ष के जैसे, प्रत्येक रूप से मैं हूँ प्रभु, मैं सेवक, मैं तो प्रभु बांज वृक्ष के जैसा हूँ। हर दिन प्रभु फलने में लोलीन न रहे मैं, इसका अर्थ ये है कि मैं मजनू वृक्ष के जैसा नहीं। मुझे प्रभु पाप दुख मुझे लगे, प्रभु पाप दुख लगने से हम फल नहीं सके, हे प्रभु पाप दुख लगने से हम नहीं फल रहे प्रभु, हमको माफ कीजिए प्रभु, हमारे पापों को हम मांग रहे, क्षमा मांग रहे। यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र लहू से हमको शुद्ध करो, हे यीशु मसीह तुम्हारा लहू से हमको शुद्ध करो, हमारे पापों को शुद्ध करो प्रभु, नए मन दे प्रभु, फलने की मन दे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अभिषेक दे, परम पिता को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा तुम्हारे सोच तुम्हारे अधिकार के नीचे हम चलने का अनुग्रह दे, हे पवित्र आत्मा तुम्हारे बादल के नीचे हमको चलाओ, हे पवित्र आत्मा जैसा पुराने नियम इस्राएल लोगों को चलाए उसी प्रकार अभी हमको चलाओ पवित्र आत्मा। हम तुम्हारे अधिकार के नीचे रहना चाहते, हम तुम्हारे मन के अनुसार चलना चाहते, तुम्हारे मन के अनुसार वचन के सत्य वचन के किनारे में, प्रेरितों की शिक्षा के किनारे में हमको प्रभु भोजा प्रभु, हे प्रभु हमको फलो प्रभु, हमको आत्मिक जीवन में फल फलो, हर विश्वास, हर सेवक, हर रविवार रोटी तोड़ने में लोलित रहना पवित्र आत्मा, एक काम के जीवन में करो पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करो, यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र रूप से शुद्ध करो, हम पश्चाताप करें प्रभु, और थोड़ी समय में तुम्हारे श्रेष्ठ पवित्र यीशु मसीह तुम्हारे शरीर को भोजन करने वाला, तुम्हारे लोगों को पीने योग्यता से प्रभु, प्रभु जो स्वर्गीय योग्यता से हम चलने का, यीशु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु तुम्हारे पवित्र रूप से हमको शुद्ध कर रहे हैं, तुम्हारे पवित्र रूप से हमारे पापों को छुड़ा रहे, हमारे पापों से हमको छुड़ा रहे, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारे पवित्र रूप से हमको शुद्ध किए हैं, धन्यवाद। हे प्रभु आपको नए मन दी है, हालेलुया प्रभु आपको धन्यवाद। यीशु मसीह आपको परम पिता आपको धन्यवाद। जो वचन हमारे दिल में भोजा गया, इसको फल फल वचन भोजा गया, हम भी प्रभु आत्मिक जीवन में हर दिन मजनू वृक्ष के जैसा फलने का अनुग्रह दे, फलने में लोले रहने का अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने संदेश सुनने वाले हर एक के संदेश को कामयाब करो प्रभु, कामयाब करो। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।